आप जहाँ जहाँ भी मंदिर देखते होंगे उसकी कुछ ना कुछ कहानी होगी, उसका कुछ ना कुछ इतिहास होगा। और आज हम एक ऐसे मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे जो आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। बिहार में सिवान जिला है। सिवान जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महेंद्र नाम का एक जगह, जहाँ पर एक मंदिर है महेंद्रनाथ। एक बिहार राज्य का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं। आखिर इतनी छोटी सी जगह पर होते हुए भी आखिर देश दुनिया से यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं। कुछ ना कुछ इसका बड़ा कहानी होगा जो कि आज हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। बड़ी ही रोमांचक कहानी है यहाँ का बाबा महेंद्रनाथ का, जो कि इस मंदिर का निर्माण, ये तो बिहार में स्थित है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण दूसरे देश के एक राजा जिनका नाम महेंद्रवीर विक्रम सहदेव था, उन्होंने कराया है। आखिर कैसे उन्होंने इस मंदिर का विस्तार करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसको लेकर के हम पूरा विस्तार से इस कहानी को बताएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। पहले तो हम आपको तस्वीरों में इन पोखर का तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में तालाब, ये इतनी लंबी तालाब, 52 बीघा की तालाब, आखिर इसकी कहानी क्या है आप सुनकर चकाचौंध रह जाएंगे। एक बार फिर से बता दें आपको कि ये 52 बीघा का तालाब है, जो कि शायद ही आप कहीं देखे होंगे ऐसा, और शायद इसीलिए बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का मतलब इतना प्रसिद्ध कहानी है। ये 52 बीघा का जो कहानी है, यूं ही कहानी नहीं है। ये 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ बाबा महेंद्रनाथ का, और एक राजा जो थे नेपाल के, महेंद्रवीर विक्रम सहदेव जिनका नाम था, वो चर्म रोग से पीड़ित थे और वह बनारस जा रहे थे। उसी दरमियान बनारस से जब उनका रोग ठीक नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उन्हें कोढ़ रोग हो गया था, जिसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कोढ़ी फुट गई रलक। तो ऐसा ही उन्हें कुछ चर्म रोग हुआ था, और जब वह बनारस से अपना इलाज करा करके वापस इसी रास्ते लौट रहे थे, तो यही वो जगह है महेंद्र, जहाँ पर वह विश्राम के लिए सभी के साथ रुके हुए थे। जब वो यहाँ रुके और रात को जब सोए थे, उसी समय भगवान शिव उनके सपनों में आए और सपनों में आकर के उन्हें ये बताए कि उठो, तुम्हारा चर्म रोग यहाँ से हट जाएगा, और हटने के बाद जो यहाँ पोखर है वहाँ पे तुम स्नान करना। स्नान करने के बाद जाके यहाँ जो शिवलिंग है वहाँ पे जल अर्पण करना, और फिर देखना चमत्कार, यहाँ तुम्हारा रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। सुबह जब उन्होंने उठा, और यही वो पोखर है जहाँ पर उन्होंने स्नान किया और शिवलिंग पर जल अर्पण किया, और जल अर्पण करने के उपरांत उनका जो चर्म रोग था वो अचानक से गायब हो गया। तत्पश्चात महेंद्रवीर विक्रम सहदेव इतने खुश हुए और उन्होंने अपनी पूरी सेना को इस अपनी खुशी के बारे में बताया और कहा कि कहाँ कहाँ नहीं हमने चर्म रोग का इलाज करवाया, परंतु यहाँ आकर के हमारा चर्म रोग ठीक हो गया। उन्होंने जो शिवलिंग था उस शिवलिंग को उठा करके अपने देश ले जाने वाले थे। उनको लगा कि ये शिवलिंग में चमत्कार है और इसको लेकर के हम दूसरे देश चले जाएंगे, मतलब अपने यहाँ चले जाएंगे। अभी अपनी खुशी सेनाओं के साथ जाहिर ही कर रहे थे, तब तक शाम हो गई और उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। जब रात को फिर से वह सोए, उसके बाद उनके स्वप्न में फिर भगवान शंकर आए और उन्होंने बोला कि ये शिवलिंग तुमसे नहीं जाएगा, बल्कि इस शिवलिंग के ऊपर एक मंदिर का निर्माण कराओ। और ये जो पोखर दिख रहा है आपको, तो इस पोखर का उन्होंने विस्तार से निर्माण कराने की बात कही। महेंद्रवीर विक्रम सहदेव जो थे, उन्होंने कुछ ऐसा ही कराया और यहाँ पे मंदिर का विस्तार करवाया। और यहाँ जो पोखर आपको दिख रहा है, उस पोखर का निर्माण उन्होंने कोई जेसीबी लेकर के नहीं करवाया था, बल्कि उस वक्त इस महेंद्र में जितने भी गांव हैं, हर घर पहले तो हल चलाया जाता था, अब हल कम देखने को मिल रही है, परंतु उस वक्त हल जो था जिससे जुताई होती थी, उन्होंने हर एक घर से हल मांगा और इस पोखर की जुताई किया और 52 बीघा में इस पोखर का निर्माण करवाया। तत्पश्चात मंदिर का निर्माण करवाया और तब से जाके इस मंदिर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में
जो है वो अपना पूजा पाठ करते हैं और ये एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ऐसा भी यहाँ के लोगों द्वारा जानकारी मिलती है कि जो दंपति होते हैं उन्हें अगर वह निसंतान है और यहाँ से आकर के बाबा शंकर का यहाँ दर्शन करते हैं और दर्शन करने के उपरांत एक बार अपनी आंख बंद करके आत्मा से अगर वह पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा और मनोकामना जो होती है वो पूरी तरह से पूर्ण होती है निसंदेह। और यहाँ ये भी मान्यता है कि जब महेंद्रवीर विक्रम सहदेव की जो चर्म रोग थी वो खत्म हो गई, उसके बाद बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आने के पश्चात सबसे पहले ये जो पोखर दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब लोग पहले स्नान करते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और भगवान शंकर का दर्शन करने जाते हैं। घंटा ये जो बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में टंगा हुआ है, क्या इसका मतलब है? ये देखिए जो स्थल है जो ये नेपाल के राजा बनाए थे, बाबा महेंद्रनाथ का नगरी है। ये जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, ये जो शिवलिंग है सबका मनोकामना पूरा होता है। जिसका मनोकामना पूरा होता है वो अपने अपने जिस व्यक्ति को मनोकामना पूरा होता है वो घंटा यहाँ पर ला के टांगते हैं। ये बाबा महेंद्रनाथ की नगरी है, यहाँ से बनारस गोरखपुर बहुत जगह के लोग आके अपना दर्शन करते हैं बाबा महेंद्रनाथ के पास। इतना सारा घंटा बंधा हुआ है, इसका तो यही देख करके प्रतीत हो रहा है कि आस्था का कितना बड़ा केंद्र है बाबा महेंद्रनाथ। आने वाले दिनों में, अभी तो आने वाला क्या, प्रेजेंट में ही ये बहुत बड़ा आस्था बन चुका है। अब आइए बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के बारे में जो एक इतिहास है और एक कहानी है इन घंटों की, तो बता दें आपको कि जो भी लोग यहाँ इस मंदिर में आकर के शिव बाबा से जो भी मन्नतें मांगते हैं और अगर उनकी मन्नतें वो पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आकर के ये घंटा बांधते हैं और घंटा बांधने के उपरांत यहाँ से लोग खुशीपूर्वक वापस जाते हैं। तो इन घंटों से आपको एक और चीज़ प्रतीत हो रहा होगा कि ये महेंद्रनाथ मंदिर आस्था का कितना बड़ा केंद्र है कि यहाँ पे घंटों की भरमार लगी हुई है और श्रद्धालु जो है वो घंटा बांधे हुए हैं। देखिए बाबा महेंद्रनाथ मंदिर जो कि सिसवंत प्रखंड में अवस्थित है, यहाँ मेहदार नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लगभग 25-30 किलोमीटर देखते हैं कि छपरा जिला से भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु सब आ रहे हैं। तो इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है। लगभग एक समय में 1 लाख 2 लाख लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग 1 महीना पहले से तैयारी में जुट जाते हैं। जी, मेरा नाम प्रत्यक्ष कुमार है। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का जो इतिहास रहा वो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे RN24 न्यूज़ और मैं थी आपके साथ रंजनी शांडिलिया।